मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आज सुबह से ही सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के साथ रहे। आज काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के समय भी वो वहाँ पर मौजूद थे। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान भी आपने गणेश्वर शास्त्री जी को देखा और आज एक प्रस्तावक के तौर पर क्या संदेश निकलता है आज इस नामांकन प्रक्रिया से? निश्चित तौर से अजय अगर देखें तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ सबसे समादृत और सबसे ज़्यादा बड़े ज्योतिषी और प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। समूचे काशी में और समूचे विद्वत परिषद में और समूचे संस्कृत के विद्वानों में इनका विशेष स्थान है। अगर बात राजनीतिक संकेत की करें तो द्राविड़ घनपाठी वेद घनपाठी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। दक्षिण के जो ब्राह्मण परंपरा है उसमें सर्वोच्च ब्राह्मण परंपरा से ही आते हैं। भाजपा का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो दक्षिण पर इस बार रहा, क्योंकि दक्षिण भारत से जो सीटों को और ज़्यादा संभावना वो तलाश रहे थे कि किस तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और अन्य आंध्र प्रदेश राज्यों में अपना जनाधार बढ़ा सके, क्योंकि भाजपा का दक्षिणापथ अभियान जो था वो कहीं ना कहीं कर्नाटक तक सिमटा हुआ था। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो आपकी उत्तर और दक्षिण को साधने और जोड़ने की कोशिश है। अगर सांस्कृतिक रूप से आप देखें तो जो शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद अभिनव प्रयोग किया काशी तमिल संगमम का, इसी तरीके का सोमनाथ तमिल संगमम गुजरात में किया गया। जो उत्तर दक्षिण की जो खाई थी, जो कहीं आर्य और द्रविड़ की खाई थी, जो सो कॉल्ड ऐसे नैरेटिव चलाए जाते थे, वो भी ध्वस्त किए जाने का साक्षात प्रमाण है जिस तरीके के यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन किए गए। हाँ, इस सांस्कृतिक आयोजनों को जो राजनीतिक फल और फलीभूत होंगे वो विशिष्ट तरीके से देखता होगा कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लाभ मिलता है। और एक चीज़ बताएं, अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी की अगर बात करें तो कल भी हमने उनसे जब बात की तो आज उन्होंने बताया कि जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। आनंद योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है और इस समय में किए गए कार्य व्यक्तिगत रूप से तो फलीभूत होते हैं, साथ ही साथ नेतृत्व मिलने पर सभी संकटों को समाप्त करने वाला योग बनता है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और बैजनाथ पटेल को अपना प्रस्तावक बनाया है तो इसमें हमारी उस परंपरा को भी कहीं ना कहीं हम नतमस्तक करते हैं, जहाँ पर हम विकास और विरासत की बात करते हैं, समाज को हम जोड़ने की बात करते हैं, जिस हमारा ऐसा समाज जो कि सबको समेकित और समग्र रूप में लेके चलता है। जब हम ये कहते हैं संगच्छध्वम संवर्धध्वम समो मदान से जानताम, जो हमारे वेद वाक्य हैं, तो किसी भी तरीके से जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो राजनीतिक प्रयोग है वो यहाँ पर दिखता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक समग्र समावेशी नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं। एनडीए का पूरा कुनबा यहाँ पर है। तो राजनीतिक रूप से अनेक परिणाम, राजनीतिक रूप से अनेक यहाँ से निष्कर्ष जाते हैं और क्या कुछ इसके फलीभूत निष्कर्ष निकलेंगे वो जनादेश में पता चलेगा जब गिनती होगी। लेकिन उत्तर दक्षिण के जो खाई थी वो भी कहीं ना कहीं पटती हुई दिख रही है। जब उत्तर भारत से पश्चिम भारत के जन्म लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर काशी को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और यहाँ पर उनके प्रस्तावक दक्षिण भारत से 4 पीढ़ी से यहाँ पर अपने को समाहित कर दिए जाने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री बनते हैं। अजय, लेकिन अश्विनी, आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब 2019 के अर्धकुंभ में जब अचानक प्रधानमंत्री ने चरण प्रक्षालन किया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया निषाद समाज का, और आज देखिए फिर से ओबीसी समाज के बैजनाथ पटेल उनके साथ में हैं। ये जो आपने एक बड़ी बात कही कि विकास तो ठीक है, वो तो हर जगह करते ही हैं, लेकिन सभी जातियों को साध करके एक साथ सबको लेकर के चलना, ये प्रधानमंत्री मोदी की नीति के केंद्र में है और किसी को भी नाराज नहीं करते और सभी को उचित सम्मान जो समाज में मिलना चाहिए। वो दृश्य भी आपको याद होंगे जब काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद श्रमजीवियों पर उन्होंने पुष्प वर्षा की थी। तो ये भी एक उनके व्यक्तित्व को दिखाता है और शायद जनता भी इस बात को समझ रही है बहुत अच्छी तरीके से कि वो जो पहले केवल जाति की राजनीति होती थी, जातियों को साधना तो सबके साथ सबका विकास के साथ में पीएम मोदी रखते ही हैं और उसके साथ साथ विकास के नए मंत्र को लेकर भी आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर से अजय देखिए, जातियों को